क्या आप भी चाहते हैं हर एक बैंगन का पौधा आपको 4-4 बार फल दे, लगातार आपको फल देता ही रहे, हर बार टोकरी भर के बैंगन निकले? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बढ़िया लग रहे हैं, ताजी ताजी दिखाऊंगा। झकास अमेजिंग। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बीज से लेके लास्ट बैंगन की तोड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग करने तक की A to Z जानकारी देने वाला हूँ। बढ़िया बैंगन है, बढ़िया बढ़िया है, तो सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। बैंगन की प्योद कैसे तैयार करते हैं, इतना सा पौधा इतना बड़ा कैसे करते हैं, बैंगन के पौधों से इतने सारे फूल कैसे लें, इन सारे फूल को बैंगन में कैसे कन्वर्ट करें, बैंगन के पौधों को कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कौन सा खाद डालना है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको प्रो टिप्स भी दूंगा। वीडियो थोड़ी सी भी मिस मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी बैंगन की प्योद को तैयार करने के लिए मैं ले आया हूँ ये सीडलिंग ट्रे। देखो दोस्तों, ये सीडलिंग ट्रे है, पीछे से कुछ इस तरीके की है और आगे से देखो इस तरीके की है। इसके हर एक कॉलम के अंदर आपको ड्रेनेज होल दिख रहा होगा। अगर आप भी सीडलिंग ट्रे लाते हो, उसके हर एक कॉलम में ड्रेनेज होल नहीं है तो ड्रेनेज होल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी प्योद ग्रो होने से पहले ही उसका बीज मिट्टी में गल जाएगा। तो ये ले ली मैंने सोल मिक्स। तो चलो इसे सीडलिंग ट्रे में डालते हैं। सीडलिंग ट्रे को सोल मिक्स से फिल करते हैं। इस सोल मिक्स में आप कोई सा भी बीज लगाते हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 पार्ट मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट, ये गोबर की खाद है, और 1 पार्ट ली है ये कोकोपीट, और थोड़ी सी यानी कि 10% मैं इसके अंदर मिट्टी भी मिलाने वाला हूँ। ठीक है, इन तीनों आइटमों को बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और आपकी ये सीडलिंग सोल मिक्स बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। इसके अंदर बीज बहुत अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। तो ये ले लिए मैंने बैंगन के बीज। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये बीज कौन सी वैरायटी के हैं, यानी कि इसके अंदर मिक्सअप हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के बीज थे, वो आपस में मिक्स हो गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी वैरायटी का बैंगन का पौधा निकलेगा। तो चलो अब अपनी सीडलिंग ट्रे के हर एक कॉलम के अंदर एक एक बीज लगा देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। टोटल मैंने 9 बीज लगा दिए हैं। अब इसे सोल मिक्स से कवर कर देते हैं। कवर हो गया है। तो चलो अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम स्प्रे बोतल से डाल रहे हैं, यानी कि पानी स्प्रिंकल होकर डल रहा है, लो प्रेशर से डल रहा है। अगर आप पानी तेज डालते हो, हाई प्रेशर से डालते हो, तो मिट्टी बाहर निकल जाएगी और बीज भी अपनी जगह से हिल जाएगा। मिट्टी बाहर निकली या बीज अपनी जगह से हिल गया तो बीज कभी भी ग्रो नहीं होने का है। इसलिए पानी का लो प्रेशर रखना और प्यार से पानी डालना। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। देखना, बैंगन के छोटे छोटे पौधे आपको बाहर निकलते हुए दिख रहे होंगे। अभी काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे बीज अब अंकुरित होने लग गए हैं। देखना, हमारी बैंगन की प्योद पहले से कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। पौधों ने हाइट भी काफी ज्यादा अच्छी ले ली है। सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, है ना एकदम बढ़िया। ऊपर से दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल हरे भरे लग रहे हैं। अपने बैंगन के पौधों को उगाने के लिए मैं ले आया हूँ ये ढेर सारे ग्रो बैग। इन्हें HDPE ग्रो बैग बोलते हैं। अगर साइज की बात की जाए तो ये 12 इंची के ग्रो बैग है। टोटल मैं 9 ग्रो बैग लाया हूँ। यहाँ रखा है सोल मिक्स। ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, जो ये ग्रो बैग है ये फोल्ड हुए हुए आते हैं, हमें इन्हें खोलना होगा। एक एक ग्रो बैग को हम खोलेंगे और फिर मैं इन्हें छत के ऊपर 9x9 के सेट के हिसाब से लगाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अच्छी क्वालिटी का HDPE ग्रो बैग लेते हो तो ये आपका कम से कम 6 से 7 साल आराम से चल जाएगा। तो मैंने अपने सारे ग्रो बैग 9x9 के सेट के हिसाब से लगा दिए हैं। तो चलो अब इनके अंदर सोल मिक्स भरना शुरू करते हैं। ये सोल मिक्स मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सोल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 60% गार्डन सॉइल, खेत की उपजाऊ मिट्टी। फिर मैंने लिया है ये 40% काउडंग कंपोस्ट। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगिसाइड। बस इन चारों आइटम को अच्छे से मिला लेना है और आपका सोल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार।
तो मैंने अपने सारे ग्रो बैग में सोल मिक्स फिल कर दी है। आप देख सकते हैं सारे ग्रो बैग अच्छे से फिल हो गए हैं, लेकिन मैंने सारे ग्रो बैग को पूरा फिल नहीं करा है, यानी कि खाली 80% ही फिल करा है। मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है 20%, क्योंकि इसके अंदर पानी फिल करने की जगह भी होनी चाहिए। तो चलो अपने इन बैंगन के पौधों को इन ग्रो बैग में लगाना शुरू करते हैं। ये आ गई बैंगन की प्योद। ये देखो, ये रहे हमारे सारे पौधे। इसमें से एक बैंगन का पौधा बाहर निकालते हैं। ये देखो मेरे हाथ में आ गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो इसकी जड़ें भी बिल्कुल भरपूर है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो चलो अब अपने ग्रो बैग की मिट्टी में जगह करते हैं। देखो जगह सेंटर में करना, यानी कि बीच में करना, और फिर अपने बैंगन के पौधे को सीधा रखते हैं और मिट्टी से कवर कर देते हैं। बस हमारे बैंगन का पौधा लग गया ना ग्रो बैग में। काफी ज्यादा सिंपल है। इसी तरह अपने सारे ग्रो बैग में बैंगन के पौधे लगा देते हैं। ये लगा दिया दूसरा पौधा, ये लग गया तीसरा पौधा, ये लग गया चौथा पौधा, ये देखो पांचवा पौधा भी लग गया, ये लग गया छठा पौधा, अब लग गया है हमारा सातवां पौधा, ये लग गया आठवां, और अपना लास्ट पौधा नौवां भी लग गया है। तो मैंने अपने सारे ग्रो बैग में बैंगन के पौधे लगा दिए हैं। तो चलो अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि ग्रो बैग के जो नीचे ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर निकल जाए। यानी कि स्टार्टिंग में हम पूरी मिट्टी गीली करेंगे और साथ ही में पौधे के ऊपर भी शावर करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगली बार पानी हमें जब ही डालना है जब ग्रो बैग की मिट्टी सूख जाए। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। देखो हमारे बैंगन के पौधे पहले से काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पत्तियों का साइज भी आपको पहले से काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा। आप ये वाले पौधे में भी चेक कर सकते हैं, या ये वाले पौधे में, या ये वाले पौधे में, या मैं आपको सारे पौधे दिखाऊं, सारे पौधों की पत्तियों का साइज आपको बड़ा दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप ग्रो बैग की मिट्टी पे ध्यान देते हो तो कितने सारे इसके अंदर खरपतवार निकल गए हैं। आपको पता है मैंने सोल मिक्स में काउडंग कंपोस्ट यूज किया था, यानी कि गोबर की खाद, और वो मिलाने से इतने सारे खरपतवार आना ये नॉर्मल सी बात है। हमें क्या काम करना है, इन सारे खरपतवार को हटाना है, और हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और समय से भी हटाना है। अगर आप इन्हें नहीं हटाते हो तो ये ग्रो बैग की मिट्टी की सारी ताकत खींच लेंगे और आपके बैंगन के पौधे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए सारे खरपतवार को चुन चुन के आपको हटाना है। ध्यान से देखो, जो इसके ऊपर ये नीचे पत्तियां है ना, ये मिट्टी से टच हो रही है, और मिट्टी से टच होने की वजह से इनमें लग जाता है फंगस, और इन पत्तियों से पूरे पौधे में फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और एक पौधे से सारे पौधे में फैल जाता है ये फंगस। फिर इसे संभाला नहीं जा सकता। तो इसलिए हमेशा बैंगन के पौधे का नीचे का तना क्लियर होना चाहिए। अब चाहे उसके ऊपर पत्तियां हो या फुटेर हो, वो हमें सब हटा देनी चाहिए। यही काम हमें अपने सारे बैंगन के पौधों के साथ करना है। देखो हमने अपने सारे बैंगन के पौधे की मिट्टी में से खरपतवार निकाल दिए हैं, और साथ ही में बैंगन के पौधे का नीचे का तना बिल्कुल साफ कर दिया है। अब सारे पौधे देखने में बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं और एकदम साफ सुथरे लग रहे हैं। जैसा काम वैसे ही नाम। आपको रिजल्ट दिख गया होगा। सारे पौधे काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और काफी ज्यादा हेल्दी भी हो गए हैं। यहाँ देखो, अरे इसके ऊपर तो कलियां बनने लग गई हैं। हटा देता हूँ। ये मैंने क्यों हटाई है शॉर्ट में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो अगर अब हम इससे बैंगन लेते हैं तो पौधे बैंगन बनाने लगेंगे। कितने? 4-5। और अगर हम इन फूल को हटा देते हैं तो पौधे बैंगन नहीं बनाएंगे, ये और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और जब ये और ज्यादा बड़े होंगे उस टाइम हम इनसे बैंगन लेंगे तो 4-5 नहीं, हमें तो लगातार बैंगन मिलते रहेंगे। फूल हटा दिया, बहुत अच्छा कर दिया। ध्यान से देखो, अब बैंगन के पौधे और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। यानी कि जो ताकत फूल बनने में, बैंगन बनने में लगने वाली थी, वो ताकत इनकी ग्रोथ में लगा दी। और देखो लगाने से क्या फर्क मिला, और ज्यादा बड़े हो गए, पत्तियों का साइज बड़ा हो गया, कई सारी नई फुटेर फूट के आई है, मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आई है। जितनी मल्टीपल ब्रांचेस होगी उतने मल्टीपल फूल होंगे, जितने मल्टीपल फूल होंगे उतने ज्यादा इसके ऊपर बैंगन लगने वाले हैं। ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। अगर ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आप बैंगन उगाने के एक्सपर्ट बन सकते हो। देखो कुल 12 इंची के ग्रो बैग में बैंगन उगा रहा हूँ। अगर ज्यादा बड़े ग्रो बैग में उगाता तो बैंगन के पौधों का साइज आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे बैंगन के पौधे के ऊपर पहला बैंगन बन गया है, ये देखो, और पीछे भी कई सारे बैंगन बन रहे हैं। ये है
स्वादिष्ट घर का ऑर्गेनिक ताजी ताजी बैगन। देखो पहली हार्वेस्टिंग है, पहला बैगन मिला है। निराश बिल्कुल भी मत होना, दूसरी हार्वेस्टिंग देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। तो ये पहला बैगन हमें मिल गया है। धीरे धीरे बैंगन भी सारे पौधों के ऊपर बनने लग जाएंगे। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अब सारे पौधों के ऊपर फूल बिल्कुल भरपूर आ रहा है, पर्पल कलर का आ रहा है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो तो हमने एक पौधे के ऊपर से खाली 1 या 2 या 3 फूल कट करे थे, और आज एक पौधे के ऊपर इतना फूल आ रहा है कि आप गिन भी नहीं सकते हो। मैं भी आपको गिन के नहीं बता सकता हूँ। फूल बहुत सारा आ रहा है, वो तो इसका पर्पल कलर है, आपको दिख रहा है। अगर ज्यादा डार्क कलर नहीं होता तो आप तो देख ही नहीं पाते कि इतना सारे फूल खाली एक बैंगन के पौधे के ऊपर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये जो रिजल्ट है ना, एकदम बेस्ट मिला है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप भी वैसे वैसे करते हो तो आपको मेरे जैसा रिजल्ट मिलेगा। ये ले ली मैंने टोकरी। आज हम अपने बैंगन के पौधों से लेने वाले हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। ये देखो कितने सारे बैंगन है, वो भी एक ही पौधे के ऊपर। वाह, देखो पूरा बैंगनों से भरा हुआ है। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ भी देखो ये लटक रहे बैंगन। वाह भाई वाह। इस वाले पौधे के ऊपर दिखाऊं ना तो ये रहा बैंगन। देखना साइज कितना ज्यादा बड़ा मिला है और शाइन भी कर रहा है। ये देखना ये वाला बैंगन। बैंगन तो बहुत सारे लग रहे हैं। यहाँ भी बैंगन लग रहा है, ये रहा बैंगन। और अगर मैं आपको पीछे ले जाके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर भी ये लटक रहा बैंगन। ये रहे ऊपर इतने सारे बैंगन। हमारे पौधे के ऊपर अब बैंगन बनने लग गए हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। यहाँ पर देखो ये रहे गोल बैंगन, कितने सारे लटक रहे हैं पीछे। और यहाँ पर भी देखो ग्रीन कलर का बैंगन है। यानी कि हमारे सारे पौधे बैंगन से बिल्कुल लदर पदर हुए हुए हैं। तो चलो हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। देखो हार्वेस्टिंग के लिए मैं स्पीड बढ़ा दूंगा जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। मैंने आपको दिखा दिया है कि बैंगन के पौधे के ऊपर बैंगन लग रहे हैं, तो इसलिए अब मैं स्पीड ज्यादा कर देता हूँ। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। देखो टोकरी पूरी भर गई है बैंगनों से। कितने सारे बैंगन मिले हैं। गोल बैंगन है, पर्पल वाले लॉन्ग बैंगन है, ग्रीन बैंगन है। बहुत बढ़िया लक्की। हमने अपने बैंगन के पौधों के ऊपर से हार्वेस्टिंग ले ली है। यहाँ देखो अब भी बैंगन लग रहा है। और अगर हमें इसे लगातार हार्वेस्टिंग लेनी है तो हमें अपने पौधे को कुछ खास चीज देनी होगी। ज्यादा खास नहीं है। यहाँ रखा है काउडंग कंपोस्ट। आज हम अपने बैंगन की जड़ों में लगाने वाले हैं काउडंग कंपोस्ट। ये ले ली मैंने खुरपी। हम क्या काम करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जड़ टूटनी नहीं चाहिए। हम खाली मिट्टी को स्क्रैच करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो मैं कितने प्यार से खुरपी चला रहा हूँ, ज्यादा गहराई में भी नहीं चला रहा, ऊपर ही ऊपर खाली मिट्टी को मैं स्क्रैच सा कर रहा हूँ। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ काउडंग कंपोस्ट। ये देखो कितना सारा मैंने इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये काम बिल्कुल परफेक्ट रहा। आप देख सकते हैं यही काम हमें अपने इस वाले पौधे में नहीं बल्कि सारे पौधों में करना है, जब भी हमें लगातार बैंगन मिलते रहेंगे। और ध्यान रखना ये काम मैं शाम के समय में कर रहा हूँ, आपको भी शाम के समय में करना है। सुबह मत करना, दोपहर मत करना, शाम के समय में करना। पानी डालने का मकसद ये है कि ये काउडंग कंपोस्ट मिट्टी में मिक्स हो जाए और बैंगन की पौधे की जड़ें इसके पास तक पहुँच पाए। पानी हम इतना डाल रहे हैं कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लग जाए। देखो जब किसी भी पौधे के ऊपर फूल आता है तो ज्यादा पानी डालना नहीं होता है। हम अब इसके अंदर पानी डाल रहे हैं तो अगली बार पानी हम इसके अंदर कम से कम 2 दिन बाद डालने वाले हैं। बेशक से मिट्टी सूखी रह जाए लेकिन हम 2 दिन बाद ही पानी डालेंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना सारे फूल इसके झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो मैंने अपने सारे बैंगन के पौधे की जड़ों में पानी डाल दिया है। ऊपर से भी मैं शावर कर देता हूँ जिससे कि पौधे हरे भरे दिखे, एकदम अच्छे लगे।
तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो कितना बढ़िया पौधा लग रहा है। ये देखो सारे पौधे बिल्कुल बेस्ट हैं, एकदम हरे भरे लग रहे हैं। तो हमारा आज का काम बिल्कुल कंप्लीट रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर है ये पीली पत्ती, इन्हें भी हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये भी हमारे पौधे से काफी ज्यादा ताकत खींचती रहती है। इन्हें भी आप समय समय से हटाते रहना, जब जब ये पीली पत्ती हो जाए। इनका कोई समय नहीं है, ये हमेशा होती ही रहती है। आज फिर मैं अपने बैंगन के पौधों से हार्वेस्टिंग लेने वाला हूँ। ये रहे हमारे बैंगन के पौधे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो कितने अच्छे बैंगन लग रहे हैं। बैंगनों का साइज भी हमें काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है और बैंगन शाइन भी देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। वाओ, यहाँ भी बैंगन है, यहाँ भी बैंगन है। ये देखो छोटा सा बैंगन, यहाँ देखो बैंगन है ना। चारों तरफ आपको अब भी बैंगन ही बैंगन दिखेंगे। यहाँ पे देखो बैंगन, यानी कि आज फिर से हमारी ये जो बास्केट है ये बैंगनों से फुल होने वाली है। तो चलो हार्वेस्टिंग लेना शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ा दूंगा, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। देखो कितने अच्छे बैंगन लग रहे हैं, घर की छत के ताजी ताजी ऑर्गेनिक बैंगन, इनमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। एकदम बढ़िया बैंगन हमें मिले हैं। ये हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग है और दूसरी हार्वेस्टिंग भी हमें बिल्कुल अच्छी। अब हमें इसी तरह से लगातार बैंगन मिलते रहेंगे। तो चलो अपनी हार्वेस्टिंग को नीचे ले जाते हैं और मम्मी जी को दे देते हैं। ये दूसरी हार्वेस्टिंग है। मैं आप सबको पहली हार्वेस्टिंग मम्मी जी को देते हुए नहीं दिखा पाया, लेकिन दूसरी हार्वेस्टिंग दिखा देता हूँ। मम्मी कैसा है? ये लो, चलो आप देख लो आज। थैंक यू। कैसे? तुम बाहर से बैंगन लाए हैं? बाहर से नहीं, छत से लाया हूँ। बाहर से अच्छे बड़े लग रहे हैं, ताजी ताजी। दिखाऊं मस्त, गजब, झकास, अमेजिंग। नहीं आता है। मम्मी आप देखो, घर की छत के बैंगन लाया। बढ़िया बैंगन है, बढ़िया है। बढ़िया है, तो सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी। दूसरी हार्वेस्टिंग है, आधी सीटी में बन जाएगी, एकदम बढ़िया। हमारे बैंगन के पौधों के ऊपर फिर से बैंगन बन गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा बैंगन। वाओ, है ना बढ़िया। यहाँ पर भी देखो, ये रहा बैंगन। इसी तरीके से सारे बैंगन के पौधों के ऊपर से फिर से नए बैंगन बन गए हैं। यहाँ देखो, ये हरे रंग का छोटा सा बैंगन। यहाँ पीछे दिखाऊं तो देखो, हरे रंग का कितना बड़ा बैंगन बन गया है। पीछे देखो, ये गोल बैंगन बन रहे हैं। यानी कि आज फिर से हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो ये ले ली मैंने टोकरी। तो चलो अपनी हार्वेस्टिंग को शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। ये हमारी तीसरी हार्वेस्टिंग है और तीसरी हार्वेस्टिंग भी हमें काफी ज्यादा अच्छी मिली है। गोल बैंगन, लॉन्ग बैंगन, ग्रीन बैंगन, हर तरीके के हमें बैंगन मिले हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज हमने इसे हार्वेस्टिंग ली है, तो क्या हमारे बैंगन के पौधे सारे खाली हो गए हैं? क्या आगे चल के हमें चौथी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी? क्या वो मुझे आपको दिखानी चाहिए? पहले मैं आपको बैंगन के पौधे दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, ये बन रहा क्यूट सा बैंगन। यहाँ देखो, ये बन रहे 2 बैंगन। यहाँ दिखाऊं, ये रहा बैंगन। साइड में देखोगे, ये रहा बैंगन। हर जगह आपको अब भी छोटे छोटे बैंगन बनते हुए दिखेंगे। ये रहा बैंगन, ये रहा छोटा बैंगन, ये रहा बैंगन। यानी कि सारे पौधों के ऊपर अब भी बैंगन बन रहे हैं और हमें चौथी हार्वेस्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से आपको हार्वेस्टिंग दिखाता रहा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो बैंगन के पौधे हैं ये सीजनल प्लांट नहीं है, ये परमानेंट प्लांट है। यानी कि ये हमें 1 से 2 साल या 3 साल तक भी लगातार बैंगन देते रहेंगे, अगर हम इनकी इसी तरीके से केयर करते रहेंगे। यानी कि खाद देते रहेंगे, टाइम से पानी देते रहेंगे, गुड़ाई करेंगे, पीले पत्ते हटाएंगे, नीचे ज्यादा फुटेर होनी नहीं देंगे और ऊपर ही पौधे को बढ़ने देंगे, तो हमें इसी तरीके से लगातार बैंगन मिलते रहेंगे। तो चलो अपनी इस टोकरी को नीचे ले जाते हैं, आज फिर मम्मी जी को दे देते हैं।
ब्रूनो। मम्मी जी बाहर आना एक सेकंड। एक बस एक रोटी आ रही। जल जाएगी ना मुझे रोटी आ रही। कोई नहीं, आज कर लो आप। ये लो। अरे वाह, फिर से बैगन। बढ़िया। उनकी सब्जी मैंने बनाई थी, बहुत स्वाद वाली थी, बहुत स्वाद। अच्छे हैं? एकदम हलवाई कचिया कचिया। इनकी तो सब्जी इतनी टेस्टी बनती है, खाने में बड़ा बहुत स्वाद आता है। तीसरी हार्वेस्टिंग है ये, तीसरी। और अभी तो मिलते रहेंगे। वाह, सही है ना? वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया।